नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। जनरली हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं वो पॉलिटिक्स पर, रिलीजन पर, कल्चर पर या ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स पर होते हैं, लेकिन इस बार हम लोग जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो समाज से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज जो वीडियो बना रहे हैं उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ डेटा बताना चाहता हूँ। एज पर द NCRB रिपोर्ट 2015, NCRB का मतलब होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों 2015 में 8,934 स्टूडेंट्स ने इंडिया के अंदर सुसाइड कर लिया था। इसके बाद और आगे का यदि मैं आपको डेटा बताऊं तो 2016 में ये आंकड़ा बढ़कर 9,478 हो गया। उसके बाद 2017 में 9,905 हो गया और 2018 में दोस्तों जो स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था उसका आंकड़ा है 10,159। इसका मतलब आप लोग जानते हैं 10,159 स्टूडेंट्स हर साल भारत में सुसाइड कर लेते हैं। इसको यदि दूसरे आंकड़े की तरह से देखा जाए तो आप जानेंगे कि हर 1 घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है। ये आंकड़ा इससे भी ज़्यादा है, लेकिन यदि छोटा करके दिखाया जाए तो हर 1 घंटे में एक स्टूडेंट भारत में सुसाइड कर रहा है। इतना बड़ा ये आंकड़ा है। 10,000 छात्र, 10,000 बच्चे हमारे भारत के हर साल सुसाइड कर मर रहे हैं। इसका कारण क्या है? बहुत कुछ कारण पर्सनल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा कारण जो इसके पाए जाते हैं दोस्तों वो होता है पीयर प्रेशर ऑफ सोसाइटी। जी हाँ, समाज उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बनाता है कामयाब होने का कि वो कामयाब नहीं हो पाते तो सुसाइड कर लेते हैं। दोस्तों अभी 10th और 12th के रिज़ल्ट्स आए हैं। रिज़ल्ट्स के बाद आप लोग देखते हैं अगले दिन ही पेपर के अंदर आता है कि 99% आए, 100% इतने बच्चों ने लाए। छात्राएं इस बार सबसे अधिक कामयाब रहीं। सबके उछलते कूदते हुए फ़ोटो, मिठाई के डब्बे के साथ फ़ोटो। कई सारे लोग मिठाई के डब्बे ले लेकर लोगों के घर पर जाते हैं और पूछते हैं कि आपके बच्चे के नंबर कितने आए। जिन लोगों के बच्चे टॉप करते हैं वो खुश होते हैं और बाकी के पेरेंट्स को जाकर वो मिठाई का डब्बा देकर उनके बच्चों के नंबर्स पूछते हैं। इसी तरह से समाज में जनरली चलता है। लोग फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन लगा कर बार बार पूछते हैं। तो उससे दोस्तों क्या होता है, एक बच्चा जिसके नंबर ज़्यादा आए हैं उसके पेरेंट्स जब ये डब्बा लेकर घूमते हैं और दूसरे बच्चों के घरों पर जाते हैं, तो जब दूसरे बच्चे के पेरेंट्स के बच्चे के नंबर कम आए होते हैं तो वो पेरेंट्स अपने आप में एक डिप्रेस्ड तरह का फील करते हैं। उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मेरे बच्चे के कम नंबर क्यों आए, और वो जब आता है तो उसका पूरा का पूरा गुस्सा दोस्तों उस बच्चे के ऊपर निकलता है। तो वो सारे के सारे पेरेंट्स उन बच्चों के पास जाते हैं और उन बच्चों को बेइज्जत करते हैं या फिर उन पर चिल्लाते हैं कि आप इस तरह के नंबर क्यों नहीं ला पाए। दोस्तों ये पूरे के पूरे समाज, पूरी की पूरी सोसाइटी की यही हालत है। लोग बाहर भले ही कुछ भी बोलते हो, लेकिन जब भी इंटरनल मामला आता है, खुद का मामला आता है, तो किसी का बच्चा जब दूसरे बच्चे से पिछड़ जाता है तो वो लोग उसको नीचा दिखाने का कोई भी कमी नहीं छोड़ते। और इसमें एक चीज़ और है दोस्तों कि जिन लोगों के बच्चे ज़्यादा नंबर ले आते हैं वो भी उन लोगों को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, हर बच्चे के अंदर एक क्वालिटी होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे के अंदर वो पढ़ाई वाली क्वालिटी हो। क्वालिटी कितने ही प्रकारों की हो सकती है। जैसे कि एक कोटेशन है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। बहुत ही फेमस कोट है। वो कोट कहता है कि एवरीबडी इज़ ए जीनियस, बट इफ़ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब ए ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज़ स्टूपिड। मतलब आप एक मछली से अगर ये एक्सपेक्ट करने लगोगे कि वो पेड़ पर चढ़े तो उसको ज़िंदगी भर यही लगता रहेगा कि वो स्टूपिड है, वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाती, और इस तरह की सारी चीज़ें। तो दोस्तों मछली जो है वो पानी में बहुत अच्छा करती है, चिड़िया जो है वो आसमान में बहुत अच्छा करती है, और कई सारे ऐसे जीव हैं जो जैसे कि बंदर हैं वो पेड़ पर अच्छा करते हैं, कुछ ज़मीन पर अच्छा करते हैं जीव जानवर। इसी तरह से दोस्तों इंसान होता है, उसके अंदर कई सारी क्वालिटीज़ होती हैं। हो सकता है कोई आर्टिस्ट अच्छा हो, कोई स्पोर्ट्समैन अच्छा हो, कोई हो सकता है कि सिंगर अच्छा हो, कोई हो सकता है पढ़ाई में अच्छा हो, और कोई हो सकता है साइंटिस्ट अच्छा हो। तो इन सभी की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं दोस्तों। उस क्वालिटीज़ के बेसिस पर एक इंसान आगे बढ़ता है या कामयाब होता है। तो अभी मैं ज़्यादा डिप्रेस्ड बातें नहीं करूँगा, सुसाइड की बातें नहीं करूँगा। मेरे पास कुछ पॉजिटिव डेटा है। मैं आज 20 ऐसे लोगों के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखें, आखिरी तक देखें, ताकि आपको ये पता चले कि वो 20 ऐसे लोग कौन हैं जो ड्रॉप आउट्स हुए थे। जी हाँ,
ये 20 ऐसे लोग हैं जो कॉलेज या स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए थे, जिनकी एजुकेशन कभी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन आज ये दुनिया पे राज कर रहे हैं। आज कई सारे लोग, कई सारे युवा जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे अच्छे नंबर लेकर आते हैं, वो इनकी कंपनियों में काम करने के लिए रिज्यूम लेकर घंटों खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, उन 20 लोगों के बारे में समय नष्ट ना करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नाम जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो नाम है स्टीव जॉब्स। जी हाँ दोस्तों, सभी जानते हैं आज हर युवा का सपना होता है कि उसके पास एप्पल का फ़ोन हो, मैकिन्टोश का उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो, एप्पल का लैपटॉप हो और उसके ईयरफोन्स हो, क्योंकि वो क्लासी है, वो एक डेवलपमेंट की निशानी बन गया है, वो एक इस तरह की निशानी बन गया है कि हायर सोसाइटी उसे यूज़ करती है। लेकिन दोस्तों, उस एप्पल को बनाने वाले जो स्टीव जॉब्स थे, स्टीव जॉब्स कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। तो उन स्टीव जॉब्स का जीवन इतना ज़्यादा कठिन रहा कि उनने क्विट रीड कॉलेज के अंदर पोर्टलैंड के अंदर पढ़ाई करी, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही वो उसकी फ़ीस नहीं भर पाए और बाहर हो गए। बाहर होने के बाद उन्होंने अटारी नाम की एक कंपनी गेम डेवलपर के तौर पर ज्वाइन की। वहाँ पर भी बहुत डिप्रेशन में आ गए, नशा वगैरह भी करने लगे थे। फिर उनको किसी ने बताया कि भारत के अंदर जाओ, तो वो भारत आए। भारत में नीम करोली बाबा से ऐसा कहा जाता है कि वो मिले, उनसे बहुत इंस्पायर हुए, मोटिवेशनल उनको मिला। उसके बाद वो वापस अमेरिका गए और एक गैरेज के अंदर, जी हाँ, अपने ऑफिस के अपने घर के गैरेज के अंदर उन्होंने एप्पल शुरू की। वहाँ पर उसके पहले उन्होंने एक कैलीग्राफी का भी कोर्स किया। तो आज जो आप सुंदर सुंदर फॉन्ट्स देखते हो कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, वो सारे इस इंसान की देन है, क्योंकि उन्होंने वो कैलीग्राफी का कोर्स किया था, उसको उन्होंने इसमें एम्बेड किया और एप्पल शुरू की और एप्पल को दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनीज़ में से एक बनाया। और दोस्तों, एक समय ऐसा आया था जब उसी एप्पल के अंदर से इसी स्टीव जॉब्स को निकालकर बाहर फेंक दिया गया था। उसके बाद इस इंसान ने दोबारा मेहनत करी, दोबारा खड़ा हुआ और दोबारा से उसी एप्पल को उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो ये इस इंसान की कहानी है। ये इन्होंने अपनी एक बड़ी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए सुनाई थी। तो ये स्टीव जॉब्स फर्स्ट सेमेस्टर के कॉलेज ड्रॉप आउट थे दोस्तों। तो कॉलेज ड्रॉप आउट होना कोई बुरी बात नहीं है, कम नंबर आना कोई बुरी बात नहीं है। अब मैं आता हूँ नंबर 2 एग्जाम्पल पर। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा इंसान जो 10 साल तक लगातार दुनिया का नंबर 1 अमीर बना रहा। कई वर्षों से वो नंबर 1, नंबर 2 और टॉप 5 अमीरों की लिस्ट में है। उसका नाम है बिल गेट्स। जी हाँ दोस्तों, ये जो बिल गेट्स हैं, इनके बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो बिल गेट्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, लेकिन 2 साल के बाद ही, सेकंड ईयर तक इन्होंने कंप्लीट किया। उसके बाद उन्हें लगा कि इन्हें अपना पैशन परस्यू करना चाहिए। तो बिल गेट्स ने अपनी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दी और छोड़ने के बाद अपना पैशन परस्यू किया और माइक्रोसॉफ्ट डेवलप किया। और अब मुझे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी के कंप्यूटर्स में 90% लोगों के में माइक्रोसॉफ्ट डला हुआ होगा। और दुनिया के सबसे अमीर आदमी के रूप में बिल गेट्स आज जाने जाते हैं। जिस हार्वर्ड से वो ड्रॉप आउट हुए थे, वही हार्वर्ड आज उनको ऑनररी डॉक्टरेट देता है, बुलाकर उनके स्पीचेस कराता है। और हार्वर्ड में जाकर वो कहते हैं कि मैं इस कॉलेज का सबसे सक्सेसफुल ड्रॉप आउट हूँ। तो ये बिल गेट्स की कहानी है। इसके बाद बिल गेट्स के ही एक दोस्त, जिनका नाम था पॉल एलन। पॉल एलन जो थे, ये बिल गेट्स के दोस्त थे और ये भी कॉलेज में उस समय पढ़ रहे थे। लेकिन इनने भी बिल गेट्स के साथ माइक्रोसॉफ्ट बनाने के लिए अपने कॉलेज को छोड़ा और अपने पैशन को परस्यू किया। और वहाँ से जाकर इन्होंने वो कंपनी खोली जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जानते हैं, और ये भी सक्सेसफुल हुए। तो ये तीसरा एग्जाम्पल थे जिनको मैंने आपको नाम बताया। आप चाहें तो इनके बारे में भी सर्च कर सकते हैं। पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर थे उस समय। तो दोस्तों, इन 3 एग्जाम्पल्स के बाद अब मैं चौथे नाम पर आता हूँ। जी हाँ, चौथा नाम है माइकल डेल। आपने डेल कंप्यूटर्स का नाम सुना होगा। डेल के लैपटॉप्स आप में से कई लोगों ने यूज़ किए होंगे और आज भी कर रहे होंगे। जी हाँ, इसके जो फाउंडर हैं वो हैं माइकल डेल। और माइकल डेल ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एडमिशन लिया था, लेकिन फर्स्ट ईयर में ही उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके जीवन में उन्हें कुछ और करना है, उन्हें जीवन में आगे बढ़ना है और बिजनेस करना है। तो फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से ड्रॉप आउट हुए माइकल डेल। उसके बाद उन्होंने कंप्यूटर बेचना शुरू करा। जी हाँ दोस्तों, दूसरी जगह से कंप्यूटर लेकर वो बेचा करते थे। उसके बाद 19 साल की उम्र में इस आदमी ने अपने कंप्यूटर बनाने की एक कंपनी खोली और उसके बाद 25 साल तक आते आते फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ में से एक हो गई। इतनी कम उम्र में माइकल डेल ने डेल कंपनी की स्थापना कर दी। तो ये भी एक ड्रॉप आउट का बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद दोस्तों और आगे आता हूँ 5वें नंबर का नाम। जी हाँ, ये नाम आज हर युवा की ज़ुबान पर है, मार्क ज़करबर्ग। इनके परिचय की मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं, मार्क ज़करबर्ग जो हैं फेसबुक के फाउंडर हैं।
मार्क जकरबर्ग ने सेकेंड ईयर के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी क्योंकि उनको अपना पैशन परस्यू करना था। उन्होंने फेसबुक बनाई, फेसबुक बनाने के बाद उसको फेमस किया अपनी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के बाद अमेरिका में और फिर पूरी दुनिया भर में। आज आप सभी लोग फेसबुक चला रहे हैं। फेसबुक का टर्नओवर कितना है ये भी आप लोग जानते हैं। एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र बहुत कम थी, उसने उस समय वो परस्यू किया अपना ड्रीम और फेसबुक बनाई। तो मार्क जकरबर्ग भी अपने कॉलेज के ड्रॉप आउट हैं सेकेंड ईयर के। मार्क जकरबर्ग के बाद मैं छठे एग्जाम्पल पर आता हूं, जिनका नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन जब मैं बताऊंगा कि उन्होंने क्या बनाया तो आप समझ जाएंगे। इनका नाम है जैन कॉम। जी हाँ, जैन कॉम के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो इन्होंने सेंट जॉस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई की। सेंट जॉस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई करते समय इनको लगा कि मुझे कुछ और करना है जीवन में, तो इन्होंने सेंट जॉस यूनिवर्सिटी को छोड़ा। सेंट जॉस यूनिवर्सिटी को छोड़ने के बाद इन्होंने जॉब के लिए अप्लाई भी किया फेसबुक में, लेकिन फेसबुक ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। फेसबुक ने इन्हें सेलेक्ट नहीं किया दोस्तों। उसके बाद इस आदमी ने आगे जाकर व्हाट्सअप बनाई और व्हाट्सअप आप सभी लोग मोबाइल के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ये व्हाट्सअप के को फाउंडर हैं जैन कॉम, और इनकी व्हाट्सअप इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि बाद में फेसबुक को उनकी व्हाट्सअप खरीदनी पड़ी और वो उनके साथ मिलकर आज काम कर रहे हैं। तो ये वो जैन कॉम है। तो जिन लोगों की नौकरी नहीं लगती उनको भी निराश नहीं होना चाहिए कि उन्होंने बाद में इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी जिससे फेसबुक को खतरा महसूस होने लगा और उन्हें वो खरीदनी पड़ी। इसके बाद दोस्तों मैं दूसरे एक एग्जाम्पल पर आता हूँ। उनका नाम है ट्रेविस कैलेनिक। जी हाँ, ट्रेविस कैलेनिक का जो नाम का जो व्यक्ति है वो को फाउंडर है ऊबर के। जी हाँ, ऊबर जो ऐप आप चलाते हैं जिसके थ्रू आप गाड़ियों से जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, दुनिया भर में ये चल रही है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के ड्रॉप आउट हैं। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से ड्रॉप आउट होने के बाद इन्होंने ये ऊबर का पूरा सिस्टम बनाया और उसके बाद आज ये दुनिया भर में फेमस हैं। अगले नाम पर दोस्तों मैं आता हूँ, उनका नाम है जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी जो हैं दोस्तों वो ड्रॉप आउट हैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट होने के बाद इन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, कुछ और कोर्स किए। इनको समझ नहीं आ रहा था जीवन में इन्हें क्या करना है, लेकिन धीरे धीरे इनको दिशा मिलती चली गई। और दोस्तों इस आदमी ने ट्विटर बनाया। जी हाँ, जैक डॉर्सी ने ट्विटर बनाया। आज वो ट्विटर दुनिया भर में सारे के सारे पॉलिटिशियंस, हीरो हीरोइन और सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। तो वो ट्विटर के फाउंडर कॉलेज ड्रॉप आउट हैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के। इन्हीं के को फाउंडर हैं दोस्तों इवान विलियम्स, जो यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का के ड्रॉप आउट हैं। तो इन्होंने इवान विलियम्स और जैक डॉर्सी ने मिलकर ट्विटर बनाया था। तो ये दोनों के दोनों ही कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने मेहनत करी और ट्विटर को बनाया और हम जानते हैं कि आज कितने बिलियन डॉलर की ट्विटर कंपनी है। तो ये हमारे 9 एग्जाम्पल थे दोस्तों जो कि ड्रॉप आउट हुए। अब दोस्तों आप लोग बात कर रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स तो बाहर के हैं, विदेशों के हैं, इंडिया का कोई एग्जाम्पल है या नहीं। तो मैंने 9 एग्जाम्पल्स आपको विदेशों के इसलिए दिए कि ये दुनिया भर की कंपनियां हैं जिनको इंडियंस भी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने उनके एग्जाम्पल्स दिए। अब मैं 10 से शुरू करता हूँ, इंडियन एग्जाम्पल्स दोस्तों। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों मुकेश अंबानी। रिलायंस नाम से सारा इंडिया वाकिफ़ है। आज सभी आप लोग जियो चला रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को कौन नहीं जानता। वो मुकेश अंबानी दोस्तों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो गए थे क्योंकि उनको अपने फादर का बिज़नेस ज्वाइन करना था। तो वो वहाँ से ड्रॉप आउट होकर आए, फादर का बिज़नेस ज्वाइन किया और आज उस बिज़नेस को कहाँ पर पहुँचा दिया है हम सभी जानते हैं। इस लॉकडाउन के समय में दोस्तों गूगल से लेकर फेसबुक से लेकर हर बड़ी कंपनी दुनिया की इसके अंदर इन्वेस्ट कर रही है। तो सबसे बड़े एग्जाम्पल एक ड्रॉप आउट के मुकेश अंबानी भी हैं। मुकेश अंबानी के बाद मैं आता हूँ अजीम प्रेम जी। जी हाँ दोस्तों, अजीम प्रेम जी विप्रो के फाउंडर। पहले इनकी सॉफ्टवेयर के अंदर डील नहीं थी, सॉफ्टवेयर के अंदर कंपनीज नहीं थी। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में पढ़ रहे थे। अचानक से इनको फादर का बिज़नेस संभालना पड़ गया छोटी एज में। वहाँ से ड्रॉप आउट होकर अपनी पढ़ाई छोड़कर आए और बाद में इन्होंने विप्रो टेक्नोलॉजीज़ का इन्वेंट किया, यहाँ पर उसको बनाया और उसके बाद आज ये कितने करोड़ डॉलर की कंपनी है हम सभी जानते हैं और ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक हैं, अजीम प्रेम जी। तो ये भी इंडिया के एग्जाम्पल हैं जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट थे। तो ये तो बड़े लोग हो गए दोस्तों। और ज़्यादा आगे आते आते एग्जाम्पल देता हूँ सुभाष चंद्रा। जी हाँ दोस्तों, जी टीवी आज आप सभी देखते हैं, जी न्यूज़ आप सभी देखते हैं। इसके फाउंडर, कई सारे बिजनेसेस में इनका हाथ है। हरियाणा के अंदर थे। ये 10th क्लास ड्रॉप आउट हैं दोस्तों। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इनको अभी ऑनररी डॉक्टरेट भी मिली है, लेकिन ये 10th क्लास में ड्रॉप आउट हो गए थे।
10th क्लास में ड्रॉप आउट होने के बाद इन्होंने ट्रेडिंग का काम किया, राइस का, फूड का, जो इनका पर्सनल एक व्यापार था घर का, उस जगह से आगे बढ़ते 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 इस आदमी ने इतनी मेहनत की कि जी टेलीफिल्म्स, एसएल वर्ल्ड जैसी कई बड़ी संस्थाएं इन्होंने देश भर में खड़ी की। आज दुनिया भर में इनके चैनल्स देखे जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आज ये राज्यसभा सांसद भी हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति जिनसे काफ़ी प्रेरणा ली जा सकती है, सुभाष चंद्रा, ये भी 10th क्लास ड्रॉप आउट है। इसके बाद मैं दूसरे एग्जाम्पल्स पर आता हूँ बिजनेसमैन के, गौतम अदानी। जी हाँ दोस्तों, जिस अदानी अंबानी की आज बात होती है, उनमें से जो गौतम अदानी हैं वो भी गुजरात की यूनिवर्सिटी में 2nd ईयर में ड्रॉप आउट हो गए थे। ड्रॉप आउट होने के बाद उन्होंने मुंबई में बिज़नेस सीखा, कई जगह पर बिज़नेस सीखा और बिज़नेस को आगे बढ़ाया, और आज हम जानते हैं गौतम अदानी कितना बड़ा नाम है अदानी इंडस्ट्रीज़ का। इसके बाद दोस्तों कई सारे लोग बोलते हैं कि ये तो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस क्लास हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी बताइए जो एग्जाम्पल्स अलग हटके हैं। तो दोस्तों ऐसे एक एग्जाम्पल को भी मैंने रखा है इस लिस्ट में, कुमार विश्वास। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कोई दीवाना कहता है, और आम आदमी पार्टी के अंदर भी ये गए, और काफ़ी बड़े कवि हैं इंडिया के। जो सबसे ज़्यादा शायद पैसे लेने वाले कवि इस समय कुमार विश्वास होंगे, सबसे ज़्यादा युवाओं में फेमस भी कुमार विश्वास होंगे। तो कुमार विश्वास ने ही अपनी कविता के अंदर, एक कविता के अंदर कहा था कि उन्होंने सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था। जी हाँ दोस्तों, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद ही उन्हें ये रियलाइज़ हो गया इट इज़ बेटर टू बी ए गुड पोएट देन ए बैड इंजीनियर, और उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी। उसके बाद हिंदी साहित्य की पढ़ाई की, बाद में उसमें पीएचडी भी की। तो जो उनका पैशन था वो उन्होंने परस्यू किया, जो उन्हें लगता था कि ये नहीं कर सकता वो छोड़ दिया, और आज उनका पैशन के ही कारण वो दुनिया भर में जाने जा रहे हैं। तो कुमार विश्वास एक और ऐसा एग्जाम्पल है जो अपनी दूसरी तरफ की एजुकेशन को छोड़कर अपने पैशन की एजुकेशन की तरफ आए। तो ये एक अलग तरह का एग्जाम्पल है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कई सारे लोग जो स्पोर्ट्स में रहते हैं, कई बच्चे वो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमको पढ़ाई नहीं करने दे रहे, तो उनके पेरेंट्स के लिए मैं कहना चाहता हूँ एक और एग्जाम्पल जो है सचिन तेंदुलकर। जी हाँ दोस्तों, इनके फादर नॉवेलिस्ट थे, मदर भी जॉब करती थी। तो पढ़ी लिखी फैमिली से ये व्यक्ति आ रहे थे। पढ़ी लिखी फैमिली से आने के बाद पेरेंट्स का भी एक्सपेक्टेशन होता है कि बेटा पढ़े, लेकिन बेटा शुरू से ही क्रिकेट में लग गया था अपने गुरु के साथ। वो क्रिकेट सीखता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था। 16 साल की उम्र में जब वो 10th के थे तो 10th में वो फेल हो गए। जी हाँ दोस्तों, 10th में वो फेल हो गए थे। कई बार कई जगहों पर आर्टिकल्स में ऐसा भी लिखा पाया जाता है कि एक से ज़्यादा बार वो 10th में फेल हुए, लेकिन 10th में फेल होने वाला ये लड़का दुनिया भर में गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाता है, क्रिकेट का बादशाह कहलाता है, क्रिकेट का भगवान कहलाता है। वो सचिन तेंदुलकर 10th फेल थे। तो दोस्तों पढ़ाई कितनी इम्पॉर्टेंट है ये उतना मायने नहीं रखता, इससे ज़्यादा मायने ये रखता है कि आपका पैशन कितना इम्पॉर्टेंट है, आपकी मेहनत और लगन कितनी इम्पॉर्टेंट है, और आप किस चीज़ में आपका हुनर है उस चीज़ में कितनी मेहनत कर पाते हो। पढ़ाई ज़रूरी है, नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई को लेकर अपने बच्चों को प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन कब कहाँ कामयाब हो जाएगा आप नहीं जानते। सचिन तेंदुलकर दोस्तों हमारा एग्जाम्पल था 15वें के बाद मैं 16वें नंबर पर एक एग्जाम्पल आता हूँ एक और फील्ड से हटकर। जी हाँ, अब हम आते हैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। तो सलमान खान। जी हाँ, कई लोग बोलते हैं कि सलमान खान बहुत फेमस है। सलमान खान जो ट्रेंड पहन लेते हैं कपड़े या अपना ब्रेसलेट या फिर स्केटिंग्स, वो ट्रेंड बन जाता है। सलमान खान दोस्तों स्कूल में पढ़े, स्कूल में पढ़ने के बाद जब वो कॉलेज में गए तो कॉलेज में उन्हें लगा कि उन्हें पढ़ाई आगे नहीं करनी है, उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अपना कैरियर बनाना है। तो सेंट जेवियर्स कॉलेज के ड्रॉप आउट हैं। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी नहीं की और सेंट जेवियर्स के ड्रॉप आउट बने। उसके बाद हम जानते हैं कि उनका कैरियर फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह से आगे बढ़ा। तो दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री का भी एक एग्जाम्पल है कि वो व्यक्ति भी पढ़ाई में सफल नहीं रहा, लेकिन दूसरी किसी फील्ड में उसने रूल किया। अगले एग्जाम्पल पर आता हूँ मैं दोस्तों, ये जो हम YouTube चला रहे हैं, इस YouTube को आज कई सारे युवा देखते हैं और आपकी जनरेशन से एक एग्जाम्पल मुझे लाने को कहा गया था। तो मैं दोस्तों एक ऐसा एग्जाम्पल लाता हूँ जिससे आप सभी परिचित हैं। उस एग्जाम्पल का नाम है कैरी मिनाती। जी हाँ दोस्तों, कैरी मिनाती जो है वो इंडिया का सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर यूट्यूबर है। कैरी मिनाती एक छोटा सा लड़का है जो 1999 में पैदा हुआ। आज भी उसकी उम्र बहुत कम है और उस बच्चे ने अपने पैशन को यूट्यूब के तौर पर पाया और 13 साल की उम्र से वो यूट्यूबर बन गया। और यूट्यूबर बनने के बाद उसने धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ना शुरू किया। अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि मैं इसी चीज़ में अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ और 12th का एग्ज़ाम भी उसने उस समय छोड़ दिया। 12th के समय में उसने अपना ड्रॉप आउट ले लिया। ड्रॉप आउट लेने के बाद अपने कैरियर को यूट्यूब में परस्यू किया और बाद में उसने फिर डिस्टेंस लर्निंग से अपने 12th का एग्ज़ाम दिया।
आज भारत में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला यूट्यूबर वो बन गया है। उसका करंट वीडियो जो टिकटॉक के ऊपर था उसमें सबसे ज़्यादा हिट्स और सब्सक्राइबर्स आए हैं। पूरे इंडिया भर में वो बहुत पॉपुलर है और बहुत सारे यूट्यूबर्स का वो आइडल है। तो दोस्तों ये एक नई जनरेशन का एग्जाम्पल है जिसने एक अलग तरह से अपने कैरियर को परस्यू किया और वो कामयाब हुआ। तो दोस्तों कैरी मिनाती हमारा 17वां एग्जाम्पल था। कैरी मिनाती के बाद मैं आता हूँ वापस फिल्म इंडस्ट्री पर एक ऐसे एक्टर के नाम के साथ जो एक्टर बहुत ही फेमस है, जिसको बहुत ही इंटेलेक्चुअल माना जाता है, जो बहुत ही सिलेक्टिव फिल्में करता है और उसकी फिल्में एक साल में एक आती है लेकिन बहुत पॉपुलर है। जी हाँ, मैं नाम ले रहा हूँ आमिर खान का। आमिर खान के बारे में कई सारे लोग जानते हैं कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल एक्टर हैं, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च कर फिल्में करते हैं। आमिर खान के एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में यदि मैं दोस्तों बात करूं तो क्लास 12th के ड्रॉप आउट हैं आमिर खान। जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई का डिग्री से कोई रिलेशन नहीं होता। आमिर खान ने जितनी भी फिल्मों के लिए रिसर्च किया है, पढ़ाई की है, वो बाद में वो अलग से करते हैं, लेकिन एजुकेशनल वाइज वो 12th क्लास ड्रॉप आउट हैं। लेकिन आज वो कितने सक्सेसफुल हैं सभी जानते हैं, देश और दुनिया भर में वो फेमस हैं। तो दोस्तों ये भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जिस एग्जाम्पल में पढ़ाई के अलावा वाले हुनर से उन्होंने काम किया और वो कामयाब हुए। दोस्तों इसके बाद मैं एक फ़ीमेल एग्जाम्पल पर आता हूँ, लता मंगेशकर। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में सबसे बड़ा सिंगिंग का नाम यदि कोई है तो वो लता मंगेशकर हैं। दुनिया की 6 यूनिवर्सिटीज़, भारत की नहीं दुनिया की 6 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी है। इतने ज़्यादा अवार्ड्स इस लेडी ने जीते हैं कि उन्होंने अवार्ड लेना बंद कर दिया। फिल्म फेयर वालों को भी मना कर दिया कि मेरे घर में जगह नहीं है, मुझे अवार्ड्स मत दो। तो वो लेडी जिसको भारत रत्न और सभी चीज़ों से सम्मानित हो चुकी हैं, वो लता मंगेशकर। जी हाँ दोस्तों, बचपन में पहली दूसरी क्लास से ड्रॉप आउट हो गई थी। एक बार उन्हें मास्टर जी ने डांट दिया था, उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि वो ड्रॉप आउट हो गई। उसके बाद उन्होंने अपना कैरियर सिंगिंग में परस्यू किया। बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई, फादर की डेथ हो गई, बहनों को भी उन्हें पालना था, अपने सब परिवार की उनको व्यवस्था करनी थी। उस समय से उन्होंने सिंगिंग शुरू की और आज सिंगिंग के मामले में लता मंगेशकर से बड़ा नाम पूरे देश में नहीं है। तो दोस्तों ये भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो एजुकेशन के थ्रू सक्सेसफुल नहीं हुई बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर सक्सेसफुल हुई। लता मंगेशकर के बाद मैं 20वां और अंतिम नाम लेना चाहता हूं दोस्तों। 20वां और अंतिम नाम एक ऐसा नाम है जिसने एजुकेशन तो ली लेकिन फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली। जी हाँ दोस्तों, वो आदमी है रामदेव बाबा। रामदेव बाबा ने कभी भी CBSE, ICSE या इस तरह की कोई एजुकेशन नहीं ली। वो एक गुरुकुल के अंदर पढ़े, गुरुकुल के अंदर संस्कृत और योग प्राणायाम इन सब की शिक्षा लेकर वो आगे बढ़े। उसके बाद राजीव दीक्षित जी के साथ मिले और उनने आचार्य बालकृष्ण के साथ मिले और उन्होंने आज इतना बड़ा पतंजलि स्वदेशी का एम्पायर खड़ा कर दिया है कि 2016-17 का पतंजलि का यदि मैं डेटा बताऊँ तो 10,216 करोड़ की कंपनी है। 10,216 करोड़ इतनी रुपयों वाली कंपनी एक ऐसे बाबा ने खड़ी कर दी है जिसके पास ये फॉर्मल, जिसको आप कहते हो फॉर्मल डिग्रीज़ MA, BA, MCOM, MBA नहीं है। तो दोस्तों डिग्री का बिज़नेस से कोई रिलेशन नहीं होता। बिज़नेस आपके ब्लड में होता है या आप कंटिन्यूसली सीख कर उसे गेन करते हो। यहाँ तक कि दूसरी स्किल्स भी आपके अंदर होती हैं जिनको आप यदि ग्रो करते चले जाते हो तो आप कामयाब हो जाते हो। ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। कई सारे पॉलिटिशियंस ऐसे होंगे जिनको आप आज बुलंदियों पर देखते होंगे, लेकिन उनकी डिग्रीज़ देखेंगे या एजुकेशनल बैकग्राउंड देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो टॉपर्स थे, लेकिन आज दुनिया भर में उनकी ख्याति है, उनके नाम है और भारत के अंदर भी वो काफ़ी बड़े ऊंचे पदों पर पहुँचे हैं। तो पॉलिटिक्स हो, क्रिकेट हो, बॉलीवुड हो, शायर हों, कवि हों, कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हों, ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने आज आपको दिए। ये 20 एग्जाम्पल्स थे जिनके अंदर 9 एग्जाम्पल्स मैंने फॉरेन के दिए, 11 एग्जाम्पल्स मैंने भारत के दिए, जिसमें अलग अलग तरफ से मैंने एग्जाम्पल्स दिए। सभी लोग कामयाब हुए हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर डिग्रीज, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अच्छे नंबर ले आओगे तो कामयाब हो जाओगे, आप सिर्फ 90-100% लाओगे तो ही आपका जीवन बन पाएगा। आज कई सारे 90-100% लाने वाले लोग दोस्तों इन लोगों के यहाँ नौकरी करने के लिए घूमते हैं। कई सारे लोग कैट पास करने के बाद, IIMs में जाने के बाद रिज्यूम लेकर घूमते हैं कि उनको इन गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिल जाए। और दोस्तों इनके फाउंडर्स जो हैं, यहाँ तक कि इंडिया का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी जो हैं वो भी ड्रॉप आउट हैं। और इनके फादर की बात करें, आप ये कह सकते हैं कि मुकेश अंबानी ने तो फादर का बिजनेस इनहेरिट किया था, तो जो इनके फादर थे वो तो इनसे भी कम पढ़े थे, वो तो स्कूल ड्रॉप आउट थे। पेट्रोल पंप अटेंडेंट से धीरू भाई अंबानी ने अपना बिजनेस शुरू किया था और वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक आज दुनिया देख रही है। तो दोस्तों मेरा ये कहना नहीं है कि जो अच्छा पढ़ते हैं या जो अच्छे नंबर्स लाते हैं वो कामयाब नहीं हो सकते या वो ख़राब हैं।
मेरा कहना यह है कि जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के ऊपर इसके लिए प्रेशराइज़ ना करें कि उनके अच्छे नंबर नहीं आए, इसलिए उनको रोज़ डांटना डपटना, या फिर सोसाइटी उनके ऊपर प्रेशराइज़ ना करे कि ये जो बच्चे हैं ये कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि दोस्तों, हो सकता है एक बच्चा इतिहास को पढ़ता हो और दूसरा बच्चा इतिहास बना दे। तो आप ये नहीं कह सकते कि कामयाबी की परिभाषा क्या है, कौन कब कहाँ कामयाब हो जाएगा, ये आप नहीं कह सकते। इतिहास में आप चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं, वो ड्रॉप आउट्स थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने IAS की डिग्री उठाकर फेंक दी थी और आज़ादी के आंदोलन में लग गए थे। आप आइंस्टाइन की सारी थ्योरीज फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं, वो आइंस्टाइन को बेवकूफ़ बच्चा बोलकर स्कूल ने निकाल दिया था और उनकी मदर ने उनको पढ़ाया था, जिनकी थ्योरीज आज सारे फिजिशियंस और साइंटिस्ट पढ़ रहे हैं। हमारे सारे के सारे भारत के ऋषि मुनि, उनके पास ये फॉर्मल CBSE ICSE डिग्रीज़ नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने रिसर्च के थ्रू इतना कुछ ढूंढ के निकाला था कि दुनिया भर में आज पाइथागोरस से लेकर बाइनरी डेसिमल तक जो चीज़ें चल रही हैं, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य की खोजी हुई बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के पीछे मेरा कहना दोनों तरफ से था। एक पेरेंट्स से ये कहना था कि यदि आपका बच्चा स्कूलिंग में या एजुकेशन में अच्छा नहीं कर रहा है तो ये आइडेंटिफाई करो कि उसके अंदर क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी के अंदर उसको ग्रो करो, ग्रूम करो, हो सकता है वो उस चीज़ के अंदर कामयाब हो जाए। और बच्चों से ये कहना था कि 10,000 से ज़्यादा बच्चे हर साल सुसाइड कर रहे हैं, और मेरा ये मानना है जो सुसाइड करता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। क्योंकि आपके नंबर नहीं आए या कुछ ज़रा सी आपकी ज़िंदगी में समस्या आ गई, उसके लिए सुसाइड करना बहुत बड़ी मूर्खता है। आपके पास कई सारे आयाम हैं, कई सारी चीज़ें हैं। आप बायोग्राफीज़ पढ़ो, जो लोग कामयाब हुए हैं उनकी ज़िंदगी में आपसे 1000 गुना ज़्यादा बड़ी समस्याएं आई हैं। लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वो तैरकर, नदी पार कर कर स्कूल जाते थे और वहाँ से पढ़कर वापस आते थे। तो हर बड़े व्यक्ति के जीवन में कई सारी समस्याएं आई हैं। तो आप लोगों को सुसाइड जैसा रास्ता ना अपनाते हुए इन सभी लोगों की जीवनियाँ पढ़नी चाहिए जिनके मैंने आपको नाम बताए। इसके अलावा अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए और वेट करना चाहिए। बहुत जल्दी आप कामयाब हो जाओगे ऐसा नहीं है, लेकिन यदि आप वेट करोगे और कंटिन्यूअसली पैशन को फॉलो करोगे तो हो सकता है आपका नाम उन लोगों के अंदर आ जाए जो लोग जॉब करते नहीं हैं, जॉब देते हैं। यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें उन सभी मित्रों के साथ जिनके नंबर्स कम आए हैं, ताकि वो मोटिवेट हों और सुसाइडल टेंडेंसीज़ की तरफ ना जाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।